लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 29 अप्रैल, एक तारीख जो भारतीय सिनेमा के इतिहास में एक खामोश दर्द बनकर दर्ज है। ये वही दिन है जब एक ऐसा कलाकार इस दुनिया को अलविदा कह गया जिसने अभिनय को सिर्फ पेशा नहीं बल्कि एक साधना बना दिया था। आदमी का सपना टूट जाता है ना, तो आदमी खत्म हो जाता है। अंग्रेजी मीडियम का ये संवाद आज भी दिल को चीर देता है, क्योंकि इसे कहने वाला कलाकार खुद जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर था। हम बात कर रहे हैं इरफान खान की, एक ऐसा नाम जो अभिनय की परिभाषा बन गया। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को राजस्थान की राजधानी जयपुर में हुआ। एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े इरफान के सपने भी आम युवाओं जैसे थे। वो क्रिकेटर बनना चाहते थे। कहते हैं कि उन्हें सीके नायडू ट्रॉफी के लिए भी चुना गया था, लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण वो आगे नहीं बढ़ सके। शायद किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। यही वजह रही कि उनका रुख अभिनय की ओर हुआ और वो पहुंचे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, जहां से उनके असली सफर की शुरुआत हुई। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में बिताए गए दिन सिर्फ अभिनय की ट्रेनिंग नहीं थे, बल्कि एक कलाकार के भीतर संवेदनाओं को गढ़ने का समय भी थे। यही उनकी मुलाकात सुतापा सिकंदर से हुई, जो आगे चलकर उनकी जीवन संगिनी बनी। पढ़ाई पूरी करने के बाद इरफान मुंबई पहुंचे, एक ऐसा शहर जहां हर सपना या तो टूट जाता है या इतिहास बन जाता है। इरफान ने टीवी सीरियल्स से अपने करियर की शुरुआत की, लेकिन पहचान की राह अभी लंबी थी। साल 1988 में सलाम बॉम्बे के साथ इरफान ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा। हालांकि उनका रोल बेहद छोटा था, इतना छोटा कि शायद दर्शकों की नजर भी उन पर नहीं पड़ी। इसके बाद भी उन्होंने कई फिल्मों में छोटे छोटे किरदार निभाए। ये वो दौर था जब इरफान जैसे प्रतिभाशाली अभिनेताओं को मंच नहीं मिल पा रहा था जिसके वो हकदार थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। संघर्ष उनका साथी बना रहा। फिर आया साल 2003 और फिल्म हासिल। इस फिल्म ने पहली बार लोगों का ध्यान इरफान की ओर खींचा। इसके बाद मकबूल ने उनके अभिनय को एक नई पहचान दी। उनकी आंखों में छिपी गहराई, संवादों की सादगी और अभिनय की सच्चाई ने उन्हें भीड़ से अलग कर दिया। अब इरफान सिर्फ एक अभिनेता नहीं रहे, बल्कि एक अनुभव बन चुके थे। 2012 में रिलीज हुई पान सिंह तोमर ने इरफान खान के करियर को एक नई ऊंचाई दी। एक एथलीट से बागी बने पान सिंह तोमर की कहानी को इरफान ने जिस जीवंतता से निभाया, वो आज भी मिसाल है। बीहड़ में बागी होते हैं, डकैत मिलते हैं पार्लियामेंट में। यह संवाद सिर्फ एक लाइन नहीं, बल्कि व्यवस्था पर एक तीखा व्यंग बन गया। इस फिल्म के लिए इरफान को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ये वो मुकाम था जहां उनकी प्रतिभा को देश ने खुलकर स्वीकार किया। इसके बाद इरफान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीकू में उनकी सहजता, हिंदी मीडियम में उनका आम आदमी वाला संघर्ष और अंग्रेजी मीडियम में एक पिता की बेबसी, हर किरदार में उन्होंने जिंदगी को जिया। उन्होंने ये साबित कर दिया कि हीरो बनने के लिए सिर्फ ग्लैमर नहीं, बल्कि गहराई की जरूरत होती है। इरफान का सफर सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रहा, उन्होंने हॉलीवुड में भी अपनी छाप छोड़ी। स्लम डॉग मिलेनियर, द अमेजिंग स्पाइडरमैन और जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों में उनके अभिनय ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उन्हें पहचान दिलाई। उनकी खासियत यही थी कि वो हर भाषा और हर सिनेमा में उतने ही सहज लगते थे जितने अपने देश में। लेकिन जिंदगी का सबसे कठिन मोड़ 2018 में आया, जब इरफान को न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर होने का पता चला। ये खबर सिर्फ उनके लिए ही नहीं, बल्कि उनके चाहने वालों के लिए भी एक झटका थी। इलाज के लिए वो विदेश गए। लंबे समय तक उन्होंने इस बीमारी से लड़ाई लड़ी। बीच बीच में उनकी चिट्ठियां, उनके संदेश लोगों तक पहुंचते रहे, जिनमें दर्द भी था और उम्मीद भी। ऐसा लगने लगा था कि इरफान इस जंग को जीत लेंगे। उन्होंने अंग्रेजी मीडियम के साथ वापसी भी की, लेकिन शायद किस्मत को कुछ और मंजूर था। 29 अप्रैल 2020 को मुंबई में उन्होंने अंतिम सांस ली। उनके जाने से सिनेमा की दुनिया में एक ऐसा खालीपन आ गया जिसे भर पाना शायद कभी संभव नहीं होगा। इरफान खान सिर्फ एक अभिनेता नहीं थे, वो एक एहसास थे। उन्होंने हमें सिखाया कि अभिनय सिर्फ डायलॉग बोलना नहीं, बल्कि हर उस भावना को जीना है जिसे शब्दों में पिरोया गया है।
उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर इंसान अपने सपनों के प्रति ईमानदार रहे तो रास्ते खुद बनते चले जाते हैं। नमस्कार।